Dear student of ninth class, today we are going to start your exercise 7.3. In exercise 7.3, first question is your first question is in exercise 7.3. ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC, and vertex A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, so that हमारे पास ये जो डायग्राम है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC है। ये परपेंडिक यहाँ से ये लाइन ड्रॉ की गई है। ये दूसरी लाइन है ABC, ये P और ये D। अब देखिए इसमें गिवन क्या क्या है। ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, यानी ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और DBC भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ऑन द सेम बेस BC, दोनों का बेस BC है। वर्टेक्स A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, सो दैट फर्स्ट पॉइंट हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACD। सेकेंड पॉइंट हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACP। थर्ड पॉइंट हमें प्रूव करना है AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। और फोर्थ पॉइंट AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये पॉइंट हमें प्रूव करने हैं। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या है, ट्राइंगल ABP। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ABD एंड ACD ये दो ट्राइंगल हैं। दोनों ट्राइंगल में हमारे पास AB जो साइड है वो AC के इक्वल है, गिवन है। फिर BD जो है वो CD के इक्वल है, ये भी गिवन है। एंड AD इक्वल्स टू AD बोथ ट्राइंगल के अंदर कॉमन है, कॉमन। देन ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACD एस क्राइटेरिया, यानी दोनों ट्राइंगल जो हैं वो आपके कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे एस क्राइटेरिया से। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये दोनों में कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब देखिए ABP ट्राइंगल को ACP के कॉन्ग्रेंट करना है, ABP को ACP के कॉन्ग्रेंट करना है। अब हमने इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, तो हमारे पास एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल CAP, ये CPCT से है, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे आपके। अब देखिए ABP को ACP के कॉन्ग्रेंट करना है सेकंड पॉइंट में, तो सेकंड जो पॉइंट है उसमें ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, ये दो ट्राइंगल हम लेते हैं। हमारे पास AB इक्वल्स टू AC गिवन है, AP इक्वल्स टू AP बोथ ट्राइंगल के अंदर कॉमन है, और एंगल BAP जो है वो CAP के हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव किया है। एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल CAP प्रूव्ड। देन
ट्राइंगल ABP congruent triangle ACP SAS क्राइटेरिया से। देखिए ये साइड इसके इक्वल गिवन थी, AP साइड दोनों में कॉमन है और एंगल BAP जो है वो CAP के इक्वल हमने प्रूव कर दिया। तो ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट हो गया ACP के टू साइड और इंक्लूडेड एंगल यानी SAS क्राइटेरिया से। अब थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट में हमें प्रूव करना है कि AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो AP को तो हमने बाइसेक्ट एंगल A को तो बाइसेक्ट प्रूव कर दिया क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल प्रूव कर दिया हमने। अब इसी तरीके से हमें ये प्रूव करना है कि D जो पॉइंट है AP जो है वो D को भी बाइसेक्ट करती है। तो देखिए हम ट्राइंगल BPD इन ट्राइंगल BPD, अब देखिए पहले हमने इस ट्राइंगल को ABP को ACP के इक्वल प्रूव किया है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, BP जो है वो इक्वल होगा CP के, CPCT से, BP इक्वल्स टू CP। और दूसरा पॉइंट आपका एंगल BPA इक्वल्स टू एंगल CPA, ये भी CPCT से। अब देखिए थर्ड पॉइंट में आपके पास क्या होगा, इन ट्राइंगल BPD एंड ट्राइंगल CPD, ये दो ट्राइंगल हम लेते हैं। अब देखिए BPD और CPD के अंदर BD जो है वो इक्वल है CD के, ये हमें स्टार्टिंग में गिवन था। AP जो है वो AP के इक्वल है, कॉमन है, और BP को हमने CP के इक्वल प्रूव कर दिया। देन ट्राइंगल BPD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPD SAS क्राइटेरिया से। और दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम नोट कर सकते हैं कि क्या ट्राइंगल BDP इक्वल्स टू एंगल CDP, यानी ये जो एंगल है वो इसके इक्वल, और ये दोनों एंगल इक्वल, इसका मतलब AP जो है वो जिस तरीके से एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है सेम उसी तरीके से D को भी बाइसेक्ट कर रही है। थर्ड जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP को हमें प्रूव करना है कि BC की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो देखिए BP इक्वल्स टू CP तो हमने प्रूव कर दिया, यानी अब P को आपको राइट एंगल करना है। तो एंगल, फोर्थ पॉइंट, एंगल APB प्लस एंगल APC इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर से, यानी दोनों एंगल का सम 180 होगा लीनियर पेयर से, और दोनों को हमने इक्वल प्रूव कर दिया। देन एंगल APB प्लस एंगल APB इक्वल्स टू 180। टू एंगल APB या फिर टू एंगल APC इक्वल्स टू 180। देन एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APC इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी दोनों जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो AP जो है वो आपका BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये चारों पॉइंट हमारे पास प्रूव हो जाएंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equals to AC। हमारे पास एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है, ये ABC, ABC, AB जो है वो AC के इक्वल है,
और AD एल्टीट्यूड है, AD एल्टीट्यूड है, यानी ये राइट एंगल है आपका। प्रूव करना है AD बाइसेक्ट BC। फर्स्ट पॉइंट तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट AD बाइसेक्ट BC। सेकेंड पॉइंट हमें प्रूव करना है AD बाइसेक्ट एंगल A। AD बाइसेक्ट एंगल A, ये दो पॉइंट हमें प्रूव करने हैं। अब देखिए दोनों पॉइंट में हमारे पास फर्स्ट देखिए क्या गिवन है। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB इक्वल्स टू AC है और AD एल्टीट्यूड है इस ट्राइंगल की। प्रूव करना है कि BD इक्वल्स टू DC, फर्स्ट पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इन ट्राइंगल ADB एंड ADC, ये दो ट्राइंगल हम लेते हैं। दोनों ट्राइंगल में AD इक्वल्स टू AD कॉमन है, कॉमन, और AB इक्वल्स टू AC, ये हमें स्टार्टिंग में गिवन है, एंड एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC, ईच 90 है। देखिए ये साइड इसके इक्वल गिवन है, AD दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, एंगल ADB इक्वल्स टू ADC, दोनों राइट एंगल है। देन ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ADC, क्राइटेरिया लगेगा RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड, यानी RHS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो आपके कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, RHS क्राइटेरिया। और दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो हम कहेंगे एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CPCTC, यानी दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा CPCT से। तो हमारे दोनों जो पॉइंट हैं वो आपके प्रूव हो गए। ये तो फर्स्ट पॉइंट और ये आपका सेकंड पॉइंट। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्राइंगल ABC। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, ABC, और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है PQR, PQR। गिवन क्या है देखिए, टू साइड AB एंड BC एंड मीडियन AM, इसकी मीडियन AM है और इसकी मीडियन PM है, ABCD और ये M। टू साइड AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ ट्राइंगल ABC, ये साइड AB एंड BC, AB एंड BC, ये BC साइड है और ये मीडियन है, आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू PQQR। AB जो है वो PQ के इक्वल है और ये आपकी इस साइड के इक्वल है और ये मीडियन इसके इक्वल है, मीडियन PN, ये मीडियन PN है। सो दैट ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल PQN। और सेकेंड पॉइंट, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल PQR, ये सेकेंड पॉइंट है।
ये हमें प्रूव करना है। देखिए क्या गिवन है, ट्राइंगल ABC की साइड AB, मीडियन AM और साइड BC। ट्राइंगल PQR की साइड PQ, मीडियन PN और साइड QR के इक्वल है। अब देखिए हमें ट्राइंगल ABM को PQN के कॉन्ग्रुएंट करना है। तो इन ट्राइंगल ABM एंड PQN, ये दो ट्राइंगल हम लेते हैं। दोनों ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, AB इक्वल्स टू PQ, ये गिवन है। AM इक्वल्स टू PN, ये भी हमें गिवन है। और BC इक्वल्स टू QR, ये भी गिवन है। अब देखिए हमें BC QR नहीं चाहिए, हमें BM और QN चाहिए। और ये BC है वो QR के इक्वल है, और AM मीडियन है, इधर से PN मीडियन है। इसका मतलब 1/2 BC इक्वल्स टू 1/2 QR। 1/2 BC को हम नोट कर सकते हैं BM, और 1/2 QR को हम नोट कर सकते हैं QN। तो देखिए ट्राइंगल ABM और PQN में AB साइड PQ के इक्वल हो गई, AM साइड PN के इक्वल हो गई, और BM साइड QN के इक्वल हो गई। देन ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल PQN के क्राइटेरिया S क्राइटेरिया, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखिए हमें ट्राइंगल ABC को PQR के कॉन्ग्रुएंट करना है। सेकंड पॉइंट में इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल PQR CPCTC। तो देखिए ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल में हमारे पास AB इक्वल्स टू PQ गिवन है, BC इक्वल्स टू QR गिवन है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q हमने प्रूव किया है। देन ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR, और क्राइटेरिया लगेगा SAS, यानी ABC जो ट्राइंगल है वो PQR के SAS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है, BC है वो QR के इक्वल है, और एंगल B को हमने Q के इक्वल प्रूव किया है फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे SAS क्राइटेरिया से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, BE and CF are two equal altitude of triangle ABC। फोर्थ क्वेश्चन में ट्राइंगल ABC है हमारे पास, ABC, इसकी दो एल्टीट्यूड है इक्वल BE और CF, ये दो इक्वल एल्टीट्यूड है, यानी ये एल्टीट्यूड इसके इक्वल है। यूज RHS कॉन्ग्रुएंट रूल, प्रूव दैट द ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें RHS कॉन्ग्रुएंट रूल से ट्राइंगल ABC को आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना है। तो देखिए इन ट्राइंगल BEC, ये राइट एंगल है, एल्टीट्यूड है, BEC एंड CFB एंड ट्राइंगल CFB, ये दो ट्राइंगल हम लेते हैं। दोनों ट्राइंगल में BE इक्वल्स टू CF ये गिवन है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में हमें गिवन है कि BE CF के इक्वल है। दूसरा पॉइंट हमारे पास BC इक्वल्स टू BC, दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। और थर्ड जो है वो एंगल F जो है वो एंगल E के
इक्वल, ये भी हमें गिवन है, ईच 90 डिग्री है, 90 डिग्री। अब देखिए राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया और एक साइड हो गई। देन ट्राइंगल BEC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CFP बाई RHS, यानी RHS कॉन्ग्रेंट से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हैं देन एंगल B इक्वल्स टू एंगल C CPCTC, और एंगल BC के इक्वल है तो B की जो अपोजिट साइड है वो AC है और C की अपोजिट साइड AB है। AC जो है AB के इक्वल हो गई, सो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। ABC को क्या प्रूव कर दिया हमने, एक आइसोसेलिस ट्राइंगल प्रूव कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है ABC इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। ABC एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है। ABC AB इक्वल्स टू AC। ड्रॉप AP परपेंडिकुलर ऑन BC। AP परपेंडिकुलर है BC पे, P टू शो दैट एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, और हमें ये प्रूव करना है कि एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल है। एंगल B को C के इक्वल प्रूव करना है। देखिए इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC, ये दो ट्राइंगल हम देखते हैं। दोनों ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, AB इक्वल्स टू AC गिवन है, AP इक्वल्स टू AP कॉमन है, और एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APC ईच 90 डिग्री है। देन ट्राइंगल APB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल APC क्राइटेरिया RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस, राइट एंगल ये हो गया हाइपोटेनियस और एक साइड हो गई। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए RHS क्राइटेरिया से, और दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C CPCTC, यानी दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे आपके CPCT रूल से।